तो दी दरबार साहब में भी लगातार काम चल रहा है और बाहर के होटलों में भी कुछ ना कुछ राशन पानी सामान सब आ रहे हैं और खच्चरों में आते हैं भाई। अब 1 महीने के राशन के लिए कम से कम 15 दिनों से सामान आना शुरू होता है घोड़े खच्चरों में। बाकी यार ये घाटी ना जब भी देखो खूबसूरती दिखती है और आजकल इतना सुंदर जो यहाँ पे दिख रही हैं पेड़ पौधे अलग अलग कलर के। ये देखो भाई अपना गुड्डू भी आ गया कुवैत से। कुवैत 2 साल रहा फिर बोला अपना इंडिया महान क्यों। तो भाई कुछ दिनों बाद जाना होगा श्री हेमकुंड साहिब कपाट खुलने के दौरान। ये देखिए जी निशान साहब जी के दर्शन कर लीजिए आप सब लोग। बाकी इस बार देखिए स्नोफॉल ना काफ़ी कम है यार, इस बार बर्फ़ कम पड़ी हुई थी। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है घांगरिया गोविंद धाम में। कल यहीं रुके थे भाई, काम कर रहे थे और आज सुबह 6 बजे से भी काम पे ही लगे हैं हम। और अब धूप आ गई है भाई, अब राहत की सांस से हम आराम से काम करेंगे। वैसे काम करते हुए तो गर्मी लगती है लेकिन वेदर देखिए भाई, जंगलों के बीच घांगरिया गोविंद धाम का दृश्य कुछ ऐसा है प्यारा सा। बाकी भाई हम लगे हुए थे काम पे और अभी भी काम पे लगेंगे और जितनी जल्दी निपट जाए उतना बढ़िया, क्योंकि पुलना गांव पहुंचना है। यहाँ भी अवस्थाएं अभी है ही नहीं भाई, खाने पीने बनाने की दिक्कतें हो रही थी तो इससे बढ़िया हमने सोचा देखो यहाँ पे ये काम तो सेट कर ही दिया और आगे का साफ़ सफाई के लिए 1-2 दिन में आ जाएंगे भाई वर्कर यहाँ पे जो काम करने वाले भाई रहता है, तब जा कर के वही तो भाई काम निपटाने के बाद जो रिलीफ मिलता है ना भाई बहुत अच्छा मिलता है। काम तो थोड़ा सा निपटा जितना मतलब हो सकता था इन 1-2 दिनों में उतना, पर थक गए भाई। हाथों की ऐसे बैंड बज गई, कहीं कील चुभ रखे हैं हाथों में कहीं कुछ। बाकी अब रिलैक्स होकर के बैठ रहा हूँ मैं। बहुत टाइम लग गया भाई। अब देखो धीरे धीरे अभी तो बहुत सारा काम होता है यहाँ पे सभी लोगों का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा। और काम मेन जो रहता है भाई जून का 1 महीना है जो है, उसके बाद तो फिर बैक टू नॉर्मल। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, घांगरिया गोविंद धाम एक बार दर्शन करा लेते हैं आपको और ऊपर के नज़ारों के, और साथ में लक्ष्मण गंगा के फूलों की घाटी के रूट के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद पुलना गांव के लिए वापसी निकलना है। चले से गुरु भाई थोड़ा ऊपर तक घूम के आते हैं फिर नीचे चलते हैं क्यों। तो दी दरबार साहब में भी लगातार काम चल रहा है और बाहर के होटलों में भी कुछ ना कुछ राशन पानी सामान सब आ रहे हैं और खच्चरों में आते हैं भाई। अब 1 महीने के राशन के लिए कम से कम 15 दिनों से सामान आना शुरू होता है घोड़े खच्चरों में। सब लगे हुए हैं भाई काम 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 करने पे। हाँ पर आज मौसम अच्छा है भाई, कल ना शाम को ठंडा हो गया था, फिर नींद भी नहीं आई भाई रात में, इतना ठंडा हो गया था रात में। तो वही है, यहाँ तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि गर्म कपड़े रखो, वार्म रहोगे तो अच्छे से आपकी यात्रा बढ़िया रहेगी। यहाँ तो भाई हर साल का काम ही रहता है, दुकानें बनवाओ स्टार्टिंग में, फिर उसके उखाड़ो संभाल के रखो। मेहनत तो है भाई, सच में जब खुद करने पे आते हैं ना तब पता चलता है मेहनत बहुत है। इतनी इजी मनी तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो बाकी यार ये घाटी ना जब भी देखो खूबसूरती दिखती है और आजकल इतना सुंदर जो यहाँ पे दिख रही हैं पेड़ पौधे अलग अलग कलर के। क्यों समीर भाई कैसा है, हो गया काम? हो ही रहा है हल्का फुल्का। हाँ, ये देखो भाई अपना गुड्डू भी आ गया कुवैत से। कुवैत 2 साल रहा फिर बोला अपना इंडिया महान क्यों। इंडिया में ही रहोगे और कहाँ रहोगे? घांगने में। कब आ रहा वीर सिंह? आ रहे हैं कल को आ जाएंगे, आना चाहिए यार, काम छोड़ रखा उसके लिए बहुत सारा। चलो भाई गुड्डू भी पहुंच गया। आगे ये देखो इधर कितनी सारी दुकानें, तैयारी घोड़े पड़ाओ। और इस बार थोड़ा कई चीज़ें चेंज हुई है, मतलब घोड़े खच्चर का जो पड़ाव था वो इधर था कई लोगों का इस साइड पे, अब इस बार वहाँ मनाही है लगाने के लिए तो सब ने इस साइड लगा रखा और इधर हो रखी भयंकर घिच पिच हो रखी भाई। घिच पिच में रहना पड़ेगा लोगों को, क्या करें यार, मजबूरी है, मजबूरियाँ भी होती है कुछ, तो उस चक्कर में कुछ ऐसा करना पड़ता है। बाकी
वेदर ठीक ठाक है अभी। तो भाई कुछ दिनों बाद जाना होगा श्री हेमकुंड साहिब कपाट खुलने के दौरान। ये देखिए जी, निशान साहब जी के दर्शन कर लीजिए आप सब लोग। बाकी इस बार देखिए स्नोफॉल ना काफ़ी कम है यार, इस बार बर्फ़ कम पड़ी हुई थी, तो ग्लेशियर पॉइंट में इधर कहीं भी आपको बर्फ़ नज़र नहीं आएगी। तो वही कुछ ऐसा नज़ारा था। इस नज़ारों को देखने के लिए हम काम करके यहाँ तक पहुँचे। और ये देखिए फूलों की घाटी की तरफ तो थोड़ी कम ही बर्फ़ दिख रही है, जहाँ ये भी पूरी डेंस बर्फ़ रहती थी, अब यहाँ भी काफ़ी कम है। बाकी चलो, यहाँ अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बाकी आप लोगों का भी स्वागत रहेगा यात्रा में, आए निश्चिंत आए। बाकी सब परेशानियाँ भगवान पे छोड़ दीजिएगा, सब अच्छा होगा, यात्रा भी बढ़िया चलेगी और आपके दर्शन भी बढ़िया होंगे, है ना। बाकी यही चीज़ है भाई, परमात्मा से हमेशा हमारी विनती रहती है, अरदास रहती है कि यार सबको खुश रखे, सबको सुकून दे, सुख दे, जो जिसको चाहिए भाई वो चीज़ मिले। जय हो प्रभु। और यहाँ की वाइब भी अलग है भाई। यहाँ पे जो भी इंसान आएगा ना, थका हारा, दुख से परेशान, वो सब चीज़ें यार मतलब इंसान शून्य हो जाता है श्री हेमकुंड साहिब पहुँचते ही ना। वहाँ पे मतलब जीरो हो जाता है, कोई दुनियादारी की कोई थॉट्स नहीं आते, कोई टेंशन नहीं आती है। ऐसे लगता है भगवान के पास है, परमात्मा की गोद में है, तो सब ऐसे लगता है कि अच्छा है। कई चीज़ें भाई, इसलिए मेरे जो 2 साल थे बेस्ट, जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था श्री हेमकुंड साहिब में, वो मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट पल थे, है ना। बट चलो यार, अब क्या करें, टाइम के साथ थोड़ा और भी चीज़ें देखनी पड़ती है, हर एक चीज़। तो वही चीज़ है भाई। हर अपने सैकड़ों भाई के तो 2-2 बच्चे हैं, है मेरे से छोटा पर 2-2 बच्चे हैं, इसको कितनी जिम्मेदारियाँ होगी। तो वही चीज़ है भाई, जब चीज़ें बढ़ती है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, काम भी बढ़ता है और थोड़ा माइंड की टेंशन भी बढ़ती है। बाकी यार अपना क्या है, अपना तो परमात्मा पे इतना विश्वास है, सब कुछ छोड़ा हुआ है, खुशी खुशी चलते फिरते, काम भी खुशी खुशी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। हर एक चीज़ मतलब पॉजिटिव वे में करो ना, चाहे काम में इतनी मेहनत भी हो, पॉजिटिव वे में करो, वो भी आसान हो जाता है। तो ऐसा है, झंझट तो लेना नहीं मन में, करते रहो करते रहो करते रहो, बस मेहनत करते रहो, भगवान फल को देता है। तो वही है, आप भी आए यात्रा में। इधर देखिए यहीं से टैक्सी स्टैंड है घोड़े खच्चरों का, और कहीं कमेंट्स आए थे घोड़े खच्चरों का रेट बता दीजिएगा, है ना। अरे यार अभी कंफर्म नहीं है, लास्ट ईयर के रेट से थोड़े तो इंक्रीज़ हुए हैं। जब कंफर्म पता चलेगा वो मैं लिस्ट भेजूँगा आपको, है ना। अभी मैंने कुछ बोल दिया, वो चीज़ हुई नहीं तो फ़ायदा क्या है ना। तो जब होगा तभी बता पाऊँगा। और हेली के लिए आप IRCTC हेली यात्रा श्री हेमकुंड साहिब के लिए वेबसाइट में जाके चेक करें, अगर उसमें आपका लॉगिन हो रहा है, बुकिंग कंफर्म हो रही, तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर चल लेगा यात्रा से। नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी डिले हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। फ़िलहाल चलते हैं यार अभी पुलना गाँव के लिए, वहाँ भी काम है, यहाँ भी। एक जगह काम रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जगह जगह है तब ज़्यादा दौड़ भाग होती है, पैदल चलना हर एक चीज़। तो जी चलिए निकलते हैं पुलना गांव के लिए। कल से आज पैर में अभी तक दर्द हो रहा है। रात में मतलब मेरे एक पैर की नस चढ़ी थी, वो रात सोने मतलब सुबह होने तक ठीक ठाक हो गया। बस अभी चलते हुए फिर ना हो, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है भाई इस बार मेरे को। बाकी देखो, हाँ, ये रास्ते भरे भरे ही अच्छे लगते हैं जब यात्रा चलती है उस टाइम पे। खाली भी ठीक लगता है, सुकून है, पर जब खैर यात्रा के दिन हो तो अलग चहल पहल, जब लाइन से आ रहे रहते हैं, कोई यहाँ पे कोई यहाँ, पूरे रास्ते भर में, तो और बढ़िया लगता है भाई। पर एक चीज़ अच्छी है भाई, गर्मी से तो यहाँ ये तो है कि यार स्वर्ग जैसा फील होता है। मतलब 12 महीने हम ठंडी काटते थे, जो घांगरिया में रहता होगा परमानेंट 4 महीने, बाकी गाँव में वो जीवन भर ठंडा ही देखता है। जैसे मैं हूँ पहले श्री हेमकुंड साहिब बहुत ठंड देखी, फिर गोविंद धाम में, फिर इस बार पुलना में रहूँगा तो वहाँ तो गर्मी होती है भाई। वहाँ पे गर्मी है, जून का महीना, फिर जुलाई से नॉर्मल हो जाता है बारिश वगैरह होने से। भाई यहाँ से जाने की वैसे इच्छा बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन क्या करें भाई, जाना पड़ रहा है। देखो भाई, वाह, ऐसा लगता है ना यहाँ पे अपना घर होता बोल करके एक जगह पे कहीं, और ऐसे नज़ारों के बीच रहता। मैं तो 12 महीने रहने को तैयार हूँ भाई।
इतनी प्यारी जगह ये देखिए। यह है हेलीपैड, कांजिला हेलीपैड। तो यहीं पे आकर के हेलीकॉप्टर स्टे कर रुकता है गोविंद घाट से, और 10 मिनट के टाइम में आप पहुंच जाते हो। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का रास्ता आप 10 मिनट में कवर करते हो। नहीं तो भाई पूरा लगभग सुबह से शाम तक तो हो ही जाता है अगर पैदल से आओ, लेकिन पैदल में एक अलग चीज़ होती है भाई। तो इसलिए मैं, आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 सालों से, देखो घोड़े का ऑप्शन है अपने में भी, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं। बट मैं रेयरली आता हूँ, जब मेरा एक बार कमर पेन खूब ज़्यादा होता था तब आना पड़ता था, कभी या जल्दबाजी हो गई या कभी बहुत ज़्यादा ही दौड़ भाग होगी, थके हुए हैं तब। बाकी एक टाइम यात्रा में आओ तो पैदल, जैसे केदारनाथ पैदल किया मैंने, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, जहाँ हो सके फर्स्ट टाइम पैदल, तो उसमें अलग सुकून है भाई। मतलब हर एक चीज़ आप बारीकी से नोटिस कर सकते हो, महसूस भी कर सकते हो प्रकृति को। तो भाई अभी पुल्ला मार्ग से लेकर घांगरे गोविंद धाम तक सिर्फ थोड़ा सा ग्लेशियर यहाँ पे दिखता है रामडूंगी के पास। ये देखिए रामडूंगी के पास यहाँ पे देखिए कितने सारे ग्लेशियर पॉइंट है। इधर है, कम ही है भाई ग्लेशियर, देखो पिघल चुका है। तो इस हिसाब से ऊपर भी कमी है श्री हेमकुंड साहिब में जो ग्लेशियर पॉइंट रहता है। बट देखिए 20 को जाऊँगा, 21 को जाऊँगा सॉरी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना है क्या नहीं है, तभी मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि घोड़े ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं श्री हेमकुंड साहिब तक। नहीं तो अगर ग्लेशियर रहेगा तो घोड़े वैसे ग्लेशियर पॉइंट तक ही जाते हैं। तो भाई नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं ना, गर्मी गर्मी होते जा रही है, बट साथ में अच्छी बात यह है कि हवा चल रही है भाई, बढ़िया प्यारी सी। चलिए जी भ्यूंडार गाँव पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे खेत हुआ करता था भाई हमारा ना, और नीचे खेत हुआ करता था, और यहाँ पे जब देव फुलारी आते थे माँ नंदा देवी जी के, और नीचे पे मंदिर था और यहाँ पे खेत थे ऐसे ऊपर ऊपर, और इस पे घर बने थे, वो पूरा साफ हो गया था भाई। याद आती है यार पुराने घरों की, क्योंकि उस टाइम लकड़ी वाले घर थे, निंदरी थी, और यादें बहुत जुड़ी, झूला खेलते थे हम उसमें। बट अब वो यादें ही रह जाती है। फ़ोटोज़ भी कुछ हैं, कभी शेयर करेंगे, मौका मिलेगा आप लोगों के साथ। और जो पहले आए होंगे उनको पता होगा भ्यूंडार गांव कितना खूबसूरत था, जो 2013 से पहले आए होंगे। ये पूरा वॉश आउट हो गया था, पुलना तो थोड़ा बचा रहा, और भ्यूंडार पूरा वॉश आउट हो गया था। तो भाई अभी भ्यूंडार पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ना यात्रा के दिनों जून में मेडिकल कैंप भी लगता है। पहले तो यही नीचे पे लगता था, लेकिन अब ऊपर कहीं दुकान है वहाँ पे भी लगता है ना। खैर आपको पता चल जाएगा, मैं अपडेट्स दे दूँगा अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो, आता जाता रहूँगा। बाकी ये रहा अपना भ्यूंडार गांव। आपदा आई, घर बहे सारे, फिर उसके बाद यहाँ पे सब ने बसना शुरू कर दिया, जिनकी ज़मीनें थी घर बनाना शुरू कर दिया। ये देखो जी। चलिए जी रास्ते में पहुँचते पहुँचते यहाँ पे थोड़ा देर बैठे, अपने रुप्पी भाई भी आ चुके हैं। इस बार टाइमिंग थोड़ा चेंज होगी, मैं कल आया, रुप्पी भाई आज फिर यहीं रहेगा, क्यों बाकी 20-21 को चलेंगे श्री हेमकुंड साहिब। भाई लोकपाल मंदिर भी खुलना है, दरबार साहब भी खुलना है, दोनों जगह मत्था टेकेंगे और सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे। ओए घोड़े कहाँ, ओए सामान छोड़ के आ रहे भाई आजकल देखो। अरे एक घोड़े का सामान का किराया भाई मान लो घांगरे तक 1500 रुपये कम से कम हमें देना होता है। इसमें 4 पेटियां आती है कोल्ड ड्रिंक की, तो फिर महंगा हो ही गया है ऑटोमेटिक। ये रहे। तो भाई घांगरे से आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और अपना सेकरू भाई जो है अभी जा रहा है थैंग, तो मैंने थोड़ा मारवाड़ी तक छोड़ने के लिए मैं आ गया हूँ। भाई गाड़ी मिलती नहीं है, वहाँ से भी अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कहा कि मैं ही छोड़ने आ जाऊँगा। तो अभी बस मैं ही जा रहा हूँ छोड़ने के लिए सेकरू को। तो जी चलिए छोड़ के आ चुका हूँ मारवाड़ी पे, और यहाँ से भाई अपने आप चले जाएगा। तो भाई गाड़ियाँ तो धपासट चल रही है बद्रीनाथ धाम के लिए, और मौसम भी ठीक ठाक है। आज भी थोड़ा सा अभी जो है धूप के साथ जो है बादल लगे हुए हैं हल्के हल्के, बाकी सब जगह इधर काम चल रहा है। इधर कुछ ना कुछ यात्रा के दिनों चहल पहल दिखती रहती है,
बड़ी बड़ी बसेस दिख रहे हैं, इतने सारे लोग दिख रहे हैं। तो भाई आजकल देखिए लगातार गाड़ियाँ, टैक्सियाँ, हर एक चीज़ चल रही है और यात्रा भी बढ़िया चल रही है भाई। रास्ता भी बिल्कुल अच्छा है, जो बद्रीनाथ हाईवे है बड़ा प्यारा है भाई। ऐसी रोड हमारे पुलना में रही तो क्या ही बात है भाई फिर तो। तो जी ये है गोविंद घाट स्टेशन से, पुराने स्टेशन से रास्ता है ना। यहाँ से वन वे हो जाएगा, एक साइड से गाड़ियाँ आएंगी और ऊपर की तरफ गाड़ियाँ जाएंगी, या तो उधर से आएंगी या तो यहाँ से जाएंगी, कुछ ऐसा नियम रहेगा। खैर आपको आइडिया लग ही जाएगा जैसे आप आओगे यहाँ पे, है ना। उससे क्या होगा कि भाई इन गलियों में जो है ट्रैफिक नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए जी अपने गोविंद घाट के पुल का हाल। यहाँ पे कोई बोल रहे थे कि यार आने जाने में मतलब गाड़ी होनी चाहिए। भाई सवारी कैसे बैठाएंगे इतने रिस्क में, चढ़ेगी नहीं, कहीं रुक गई, कई चीज़ें होती है। बट रोड सही रहे तो हम खुद चाहते हैं कि गाड़ियाँ आए जाए सवारी लेकर के, लेकिन जब ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता तो भाई क्या कर सकते हैं। देख साइड देना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, और यात्रा के दिनों 2 गाड़ियाँ तो रहते नहीं, कम से कम 50-60 गाड़ियाँ रहती हैं। देखो भाई लोडेड सामान ले जाने के लिए कितनी दिक्कत है। अब देखो इंटरलॉक्स आ चुके हैं साइड में, आप देख रहे हो, तो हमारा बोलने का कुछ तो महत्व दिया भाई, फ़ायदा हुआ जब हमें गुस्सा दिखाना पड़ा। और कोई लोग यार पता नहीं समझ नहीं पाते हैं बातें। देखो इतनी ख़राब रोड है। उस दिन हमने बस इतना बोला कि भैया कि अगर रोड ऐसी रहेगी तो हम यात्रा रुकावट डालेंगे या यात्रा नहीं चलने देंगे। भाई इसका रीज़न ये है आपकी सेफ्टी के लिए, कि भाई इस रास्तों में आप इतनी दूर से आ रहे हो और आपको लास्ट में ऐसा कुछ देखने को मिले, है ना। उसमें किसी ने अलग एंगल से ले जाते हैं भाई, मतलब हेट इतना फैला लेते हैं कि भैया तुम कौन होते हो रोकने वाले यात्रा के लिए। वही बात है भाई, कोई अगर अच्छा काम कर भी रहा होगा ना, पूरी लोगों के लिए, जनता के लिए आवाज़ उठा रहा होगा, बट वो उसमें भी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं निकल ही जाती है भाई। तो बड़ा बुरा लगता है भाई। वैसे तो मैं इन चीज़ों से कोसों दूर हूँ, राजनीति से कोसों दूर हूँ, या किसी भी चीज़ से। बहुत चीज़ें होती है जो मैं डालता नहीं हूँ, ताकि भाई लोगों को दिक्कत हो, बुरा लगे, लोग डर जाएं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन मैं वो कभी नहीं डालता हूँ भाई। अगर मैं वो डालने लग जाऊँ तो भाई लाखों में, मिलियंस में व्यूज़ आएंगे और फ़ायदा अपना है। बट मैं कभी इन चक्करों में कंटेंट नहीं बनाता हूँ। जो मेरे को समझ आता है, जो सबके बेनिफिट के लिए हो, सबके लिए हो, वही डालता हूँ। अब देखो इंटरलॉक उन्होंने पहुँचा दिए आज, तो भाई हमने बोला नहीं रहता तो बस यही सड़क रहती जो आप आगे देख रहे हैं। 0.6x में तो खैर कम ही दिखेगा आपको, लेकिन देखो कैसे गाड़ी हिल रही है, तो रियल में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई। मैं इतना स्लो चल रहा हूँ, वो भी 4x4 लगा के। तो ये देखिए भाई गाड़ी के हाल, ऐसे में लोडेड सामान इतनी चढ़ाई में, और ज़्यादा भी नहीं है, 200 मीटर की सड़क है ना। और ये दरबार साहब के भी आप दर्शन कर लीजिए। तो प्लीज़ भाई ऐसा ना करे यार कि गलत कमेंट कोई बोल रहा कि भाई आपके फादर तो प्रधान जी हैं तो क्यों नहीं करा। भाई अपना एरिया आता ही नहीं है। पुलना गांव हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अपना गांव वो है भाई, है ना। उसमें आवाज़ उठाते हैं, इसमें आवाज़ उठाते हैं। अब इसके बाद क्या करें भाई, डीएम एसडीएम के पास 10 चक्कर जाओ, दर्जनों चक्कर, खुद तो कर नहीं सकते ना। कुछ तो जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों और मुख्यमंत्री उनकी भी तो रहेगी यार। खुद कोई कितना तो कर सकता है, उतना तो कर ही रहे हैं ना। आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, उसके बावजूद भी नेगेटिविटी। पता नहीं यार क्या मज़ा आता है लोगों को बिस्तर में बैठ करके, एसी चला करके, पंखा चला करके। भाई जब आप रियल कंडीशन में आते ना, तभी आपको पता लग पाता है कि भाई क्या है ना। मतलब यार उधर तक चलो इंटरलॉक है, कोई बात नहीं, उधर अच्छा है जिसका भी एरिया, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे तो भाई ये एरिया जो सड़क वाला एरिया है, यहाँ पे तो भाई ये पुलना गांव में आता ही नहीं है, ये तो गोविंद घाट के एरिया में आता है। अब गोविंद घाट के जो बड़े लोग हैं, अगर वो आवाज़ उठाएं यार, क्यों ना हो सकता वो काम। बट आप देख रहे हो भाई, जब भी रोड टूट रही तो आवाज़ उठा रहे हैं पुलना गाँव वाले, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, हेट मत फैलाइए, इतना मैं बोल रहा हूँ। मैं कभी कंटेंट के लिए काम नहीं करता हूँ भाई, नहीं करता हूँ। करना होता मैं श्री हेमकुंड साहिब में जाता, मुझे पता है व्यूज़ अच्छा आता है। मेरी वहाँ जब दिलो इच्छा रहती है, जब मुझे लगता है कि वहाँ पे दर्शन करना है, मुझे एक शांति का एहसास होता है, एक कृपा होती है ईश्वर की, भाई मैं उसके लिए काम करता हूँ। कंटेंट के लिए काम करना होता है, मैं यहाँ क्यों रहता, फिर जाता है ऐसी ऐसी जगह, घूमता रहता है, काम ही क्यों करता है। तो मतलब ऐसे ना करें। कई कमेंट आए नेगेटिव, मेरे को अच्छे नहीं लगे तो मैंने हटा ही दिया उनको। तो वही चीज़ है यार, थोड़ा मतलब अगर आप सिचुएशन देखना चाहते हो तो ग्राउंड लेवल पे आना पड़ता है, तब देखना पड़ता है। आवाज़ उठाई तो आज इंटरलॉक पहुंचा दिए, नहीं तो वो ऐसे ही बस मिट्टी इधर उधर करते, फिर एक बरसात में फिर ख़राब होना था। जब आज आवाज़ उठाई तभी तो हुआ होगा कुछ, इंटरलॉक आगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम वो परेशानी सह लेंगे कि रास्ता बनेगा बोल करके। अभी जैसे हमें बहुत ज़रूरत है सामान पहुंचाने की, बट स्टिल हम इसमें भी दिक्कत नहीं है कि चलो यार आप टाइम ले लो, जितना आपका टाइम लगता है बस थोड़ा फास्ट ही करो। यात्रा शुरू हो रही है, सामान पहुंचाना, राशन पहुंचाना, दुकान का सामान, कई चीज़ें होती है, हम वो भी सहने के तैयार हैं। बस काम होना चाहिए, और सिर्फ हमारे लिए ही। हम तो कितने 100 लोग हैं हमारे गांव में भाई, जो इतनी संगत आ रही है, लाखों की संगत आती है जून में, उनके लिए भी तो अच्छा बेनिफिट होना चाहिए भाई। हम तो चाहते हैं उनको पुल पार से ही टैक्सी में जो है बिठा करके पुलना तक छोड़े। अब भाई रोड ही नहीं बनेगी, हम वहाँ पुल पार से, यहाँ जाम लग जाएगा, अगर चढ़ाई में गाड़ी रुक गई, आगे से गाड़ी आ रही, तो कई चीज़ें हैं यार वो ग्राउंड लेवल पे। हम तो चाहते हैं सड़क अच्छी हो, गाड़ी के टायरों के लिए भी अच्छा है, गाड़ी के लिए भी अच्छा है, और संगतों के लिए भी अच्छा है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें इन चीज़ों को, पॉजिटिविटी में ले, नेगेटिव रह करके कुछ नहीं होता भाई। क्योंकि जो नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव भाव रखता है, वो हमेशा लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही खोजता है। उसको फिर सुंदर चीज़ें, परमात्मा की बनाई इतनी सुंदर संसार, वर्ल्ड कुछ नहीं दिखाई देता है। बस वो अगर कहीं धार्मिक जगह भी जाए ना, तो उनको भी बस नेगेटिविटी ही दिखेगी। तो ऐसा मत करें, पॉजिटिविटी देखे, पॉजिटिविटी ऐसा भाव रखे, पॉजिटिव भाव रखे, तो आपको जीवन भी पॉजिटिव होगा, और आपको लोग भी पॉजिटिव मिलेंगे, और हर जगह आपको सुंदरता से भरपूर मिलेगी। चलिए भाई, आज का ज्ञान समाप्त। ज्ञान नहीं भाई, थोड़ा होती है कुछ बातें जो लगता है कि यार अच्छा काम करने पे भी नेगेटिविटी आती है, कमेंट आते हैं, तो बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है। क्योंकि भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूँ नहीं जो मैं करूँ इसको ठीक, या मुख्यमंत्री हूँ नहीं, या विधायक हूँ नहीं। ऐसा होता तो मैं करता भाई, है ना। ना ही मेरे को बनना है, बस हम ये है कि आवाज़ उठा सकते हैं अपने लोगों के लिए। मेरे पास एक छोटा सा साधन है जो मेरा मोबाइल है, जिससे कि मैं बातें जो है पहुंचा सकता हूं आप लोगों पे। ये भाई हाल ही में बना हुआ है होटल यहाँ पे, चाचा जी का, विपिन भाई का, मंगल तारा होटल। और यहाँ पे हम आज स्पेशल गेस्ट आ रखे हैं चाय पीने के लिए। देखे भाई, बढ़िया भाई, यहाँ पे भी रूम वगैरह लगने लग गए हैं, रेस्टोरेंट सब कुछ A1 भाई, गोविंद घाट के पास। तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं आप, मंगल तारा। तो भाई यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी आप करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सामने पे है हेलीपैड, बिल्कुल क्लोज। जिसको हेलीकॉप्टर से जाना है यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस है, गाड़ी में भी जा सकते हैं जैसे भी होगा। बाकी भाई बढ़िया लोकेशन पे है, बिल्कुल हाईवे पे है, नेशनल हाईवे, बद्रीनाथ हाईवे पे। बढ़िया। एक दिन तो आए थे हम यहाँ पे भोजन करने के लिए, जब यहाँ पे फर्स्ट डे था, पूजा हुई थी, रावल जी भी आए थे, और उसके बाद आ जाने का मौका हुआ है। तो चाचा जी यहीं पे है, बधाई हो चाचा जी, बहुत बहुत बधाई। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप नए होटल में इस बार पहले से बुकिंग करा सकते हैं। ये नंबर भी है, ये वेबसाइट भी है, गोविंद घाट बद्रीनाथ के लिए भी, और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए दोनों, और कुबेर एनेक्स। अगर गोविंद धाम में भी बुक कराना है तो इसी एक ही नंबर पे हो जाएगा ना बुकिंग। हाँ, तो इस पर कराएँ भाई, करा सकते हैं। चाची जी यहाँ पे भाई हैंडलूम्स बना रही है, बिल्कुल हैंड फ्री। दीदी नमस्ते। तो यहाँ पे देखिए क्या बना रहे हैं आप?
इतना होटल देखो ना, कमरे लगा। थोड़ी बना रही गांगरे के लिए। अच्छा तो भाई वहाँ ठंडा होता है तो वहाँ तो हाँ, ज़रूरत पड़ी। बहुत बहुत सारी चीज़ें बना रखी है, मैंने दिखा दी थी आपको। ये देखिए मफलर वगैरह तो बिल्कुल हाथों से बनाई हुई आप चाची का टाइम ले पास सकते है हैं। यार ना। हाँ चाची का टाइम भी स्पेंड हो जा रहा है अच्छे अच्छे, बिल्कुल यात्रा देखते हुए, क्यों? हाँ धूप लगा के धूप बना दी बस। हाँ। बाकी यहाँ पे ये रहेगा भाई होटल मंगल तारा, नंबर भी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, आप बुकिंग वगैरह जो भी है कर सकते हैं। यहाँ से दोनों तरफ श्री हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ दोनों के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। तो जी चलिए घर आ चुके हैं, थकान हो चुकी है 2 दिनों से। अब आज तो अच्छी नींद सोएंगे, कल मतलब ठंडा हो गया था ना कांगड़ा गोविंद धाम में, तो वहाँ नींद तो प्रॉपर आ नहीं पाई भाई, नेटवर्क भी चल नहीं रहा था इसलिए ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया था। तो बस यही है, एक दिन का ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। बाकी रास्ता बन रहा है, इस चीज़ की खुशी है। थोड़ी परेशानी होगी 2-4 दिनों में रास्ता बनते हुए, बट ठीक है यार, होना चाहिए, बनना चाहिए, आगे तो ठीक रहेगा, फिर थोड़ा तो झेल सकते हैं हम। चलिए दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, बाय दोस्तों।